बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका जीवन वास्तव में आज के आधुनिक युग की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है। जब भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, हमारे मन में एक छवि उभरती है, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से, जिन्होंने अपने क्लियर विजन से न केवल समाज में प्रचलित कुरीतियों पर प्रहार किया, साथ ही एक जीवंत दर्शन के रूप में हमारे देश का संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और आप समझ सकते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, वो एक जीवंत दर्शन है जो प्रत्येक नागरिक के जीवन के आदर्शों को स्थापित करता है। हमारे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल ही सहज शब्दों में, सरल भाषा में ये बात रखा कि बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि अगर हमें अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करना है तो हमें संविधान में किन किन चीज़ों का समावेश करना जरूरी होगा। जो भारतवर्ष हम आज देख रहे हैं, उसे एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, उसे एक मजबूत बंधन का स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्होंने संविधान की जो परिकल्पना की, संविधान की जो आधारशिला रखी, वो आज भी उतनी प्रासंगिक है। और इस पे जितनी भी चर्चा की जाए, जितना मंथन किया जाए, हम देखेंगे कि उनका जो सोच था उस समय के लोगों का, वो बहुत ही परिपक्व था। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उस समय जब अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे, कई प्रकार की समस्या थी। गरीबी की समस्या थी, भेदभाव की समस्या थी, समाज में सभी लोग आर्थिक रूप से समान नहीं थे, कोई बहुत अमीर था, कोई बहुत गरीब था। उन सारी समस्याओं और चुनौतियों के समाधान को उन्होंने संविधान के रूप में प्रस्तुत किया। जो अभी संविधान की प्रस्तावना हम लोगों ने पढ़ी, उसमें कितना क्लियर है कि इस संविधान को हम लोग बनाए हैं, ये संविधान हम लोगों के लिए है और हम इसमें कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। हम इसको पंथ निरपेक्ष बनाए हैं, अवसर की समानता प्रदान किए हैं, हमने इसमें लोगों के मूल अधिकार का समावेश किया है और मूल अधिकार की संरक्षा के लिए न्यायिक व्यवस्था बनाई है। संविधान का तंत्र, देश का तंत्र, लोकतंत्र किस प्रकार से चले उसकी व्यवस्था की गई, चुनाव आयोग की परिकल्पना की गई और उसे निष्पक्ष, तटस्थ होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसमें सारी व्यवस्था दी गई। हम समझ सकते हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं।